नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनए सर्वे हेतु छात्रों के नियमित अभ्यास के लिए जो विस्तृत कार्य योजना राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई है, उसमें कक्षा 6वीं के लिए। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सप्ताह तीसरा, जो कि दिनांक 15 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य रहेगा। इसमें किस प्रकार से जो चारों विषय है, जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसमें जो सामने प्रश्न दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, इनकी तैयारी हम ओलंपियाड प्रश्न बैंक से कैसे कराएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने पूरे जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनके हल सहित बताने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन शिक्षक साथी या बच्चों ने अभी तक पिछले वीडियो का अध्ययन नहीं किया, वह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो दिए हैं, सप्ताह पहले का और दूसरे का। इसी के साथ में कक्षा 3 के भी 4 सप्ताह को वीडियो दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास ओलंपियाड प्रश्न बैंक नहीं है, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी प्रश्न बैंक की, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही एनए से संबंधित तमाम तैयारियां, तमाम सामग्री आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, इसलिए आप उसे ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं साथियों हम इन प्रश्नों की ओर। तो तीसरा सप्ताह, जैसे हिंदी में आप देखेंगे प्रश्न 12, 121, 140, 160, 170, ये कहाँ पर मिलेंगे। अब इनको मैं ले चलता हूँ ओलंपियाड प्रश्न बैंक में। तो साथियों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं प्रश्नों के आंसर पर बात करूंगा। इसके डीप में आप शिक्षक साथियों से संपर्क करके कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 112, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 121, मोहन ने कंप्यूटर खरीदा, वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पर क्रिया वाक्य में खरीदा आएगा, सही आंसर सी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 140, शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो ये विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 160, वर्तमान काल में वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो रहा है, रही है, ये वर्तमान काल में अगर कोई बात होती है तो अंत में आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर 180 है, रहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न 177, दिन डैश दीन शब्द हैं। तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। इसके संबंध में शिक्षकों से चर्चा अवश्य करें। इसी के साथ में हिंदी विषय में अनुच्छेद 376 जो है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 376 हाथी क्यों हारा, इसको आप बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे। इसी के साथ में नीचे 5 प्रश्न दिए हैं, ये पांचों प्रश्न आप बच्चों से हल कराएंगे। तो साथियों, ये हमारा हिंदी विषय था। अब अगला जो विषय है वह गणित विषय है। तो गणित विषय को आप देख लेंगे। गणित विषय में यहाँ पर कक्षा 4 स्तर का जो प्रश्न पत्र है, तो उसी में दिया है आपकी ओलंपियाड प्रश्न बैंक में। गणित अलग अलग दिए, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के। तो उसमें जो कक्षा 4 स्तर का गणित है, उसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न क्रमांक 36, यदि एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं तो कुल कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर साथियों, पहले आपको जो ऊपर डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को बच्चों को समझाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। ये बच्चों की जो संख्या है उसे पूरा जोड़ करके और यहाँ पर हल करना होगा। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है वो 146 प्रश्न है। नीचे दिए गए बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं, हर आड़ी क्यारी में 4 फूल है, बगीचे में कुल मिलाकर 4 के कितने गुना फूल हैं। तो साथियों, इसको पूरा बना करके आप जो है बच्चों को बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह प्रत्येक क्यारी में 6 फूल आएंगे। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है वह है 179, नीचे दी गई तालिका को देखकर बताएं कि बच्चे सबसे अधिक क्या पीना पसंद करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर तालिका में दिया है चाय, कॉफी, उनके सामने बच्चों की संख्या दी गई है, तो सबसे ज्यादा बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं। इसी के साथ में ये हमारा कक्षा 4 स्तर का जो है प्रश्न हो गए। अब कक्षा 5 स्तर के गणित के प्रश्न हैं। तो कक्षा 5 स्तर के गणित में प्रश्न क्रमांक 13, छायांकित भाग का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 10 भाग दिए हैं, जिसमें 5 छायांकित है, तो इसका सही आंसर होगा 5/10, यानी 10 में से 5। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है 32, छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा। तो साथियों, ये इसको हम 100% मानेंगे, तो 0.25 यानी 25 जो है इसका सही आंसर आएगा, ए वाला। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 66, दिए गए पैटर्न में नीचे की 2 संख्याओं का जोड़
ऊपर की संख्या बनाती है। पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साथियों यहाँ पर ऊपर 100 है, नीचे 100 लाने के लिए यहाँ पर सही आंसर इसका 40 आएगा। इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 71 है, शबाना ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद मिठाई की जानकारी को निम्नानुसार एकत्रित किया। तो साथियों इसमें सबसे ज़्यादा जो है नीचे उपरोक्त तालिका अनुसार सही जानकारी कौन सी है? तो गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, जिसमें कितने बच्चे हैं? यहाँ पर 13 बच्चे इसके टेली चिन्ह के आधार पर आएंगे। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 87, दी गई नेट के उपयोग में कौन सी आकृति बनेगी? तो साथियों इसमें घन की आकृति यहाँ पर बनेगी। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है 102, माचिस की डिब्बी में कोनों व किनारों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है वह 8 और 12। इसके बाद में साथियों अगला जो विषय रहेगा हमारा वो रहेगा विज्ञान। तो यहाँ पर विज्ञान में ओलंपियाड प्रश्न बैंक जो माध्यमिक स्तर की है उसी का हमें उपयोग करना है, ओलंपियाड प्रश्न माध्यमिक, लेकिन उसमें स्तर जो है वो कक्षा 4 का रहेगा। विज्ञान विषय के लिए जो पर्यावरण है कक्षा 4 स्तर का उसका उपयोग करेंगे। तो उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं महत्वपूर्ण? तो प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। तो इसका सही आंसर है छिपकली। प्रश्न क्रमांक 6, ऐसे जानवर जिनके शरीर में बाल नहीं होता है तो मेंढक। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12, हाथी एक झुंड में रहते हैं, हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? तो बुजुर्ग हथनी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर कौन है? तो चींटी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15, कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जा सकती है? तो घोड़ा, ऊंट, घोड़ा और हाथी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 16, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा, बताइए कौन सी जोड़ी सही है? तो भैंस और बगुला। इसी के साथ में अगला प्रश्न 19, राजस्थान इलाके में ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम आती है? तो खेजड़ी। इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है 26वां प्रश्न, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है? तो वह केवल अंडे देती है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 29, अगला जो प्रश्न है वो 29, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो इसका सही आंसर है मधुमक्खी। फिर प्रश्न क्रमांक 32, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है? तो उसका सही आंसर है विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39, ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है? तो इसका सही आंसर है नारियल। साथियों ये विज्ञान विषय था। अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कौन कौन सी चीजों को समाहित किया गया है, जिसमें 2 प्रश्न कक्षा 3 के पर्यावरण से लिए गए हैं, 2 प्रश्न कक्षा 4 के पर्यावरण से लिए गए हैं और 3 प्रश्न कक्षा 5 के पर्यावरण से लिए गए हैं और 3 प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं से लिए गए। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले कक्षा 3 पर्यावरण, प्रश्न क्रमांक 37। तो प्रश्न क्रमांक 37 है, इग्लू से आशय है? तो इग्लू जो है वो एक बर्फ का घर है। इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 64 है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र अंगुलियों का प्रयोग करके बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी। अब हम देखेंगे पर्यावरण कक्षा 4 में। तो प्रश्न क्रमांक 167, वह कौन सा राज्य है जहां चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊंट गाड़ी से जाना पड़ता है? तो उसका सही आंसर है राजस्थान। इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 197, ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहनना होता है? काला कोट। इसके बाद में कक्षा 5 का पर्यावरण में प्रश्न क्रमांक 137, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता? तो इसका सही आंसर है ढोल। इसी के साथ में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 366 है, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है? साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 370, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? तो इसमें उसके सुनने की शक्ति के कारण। इसी के बाद अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 414, वर्तमान में प्रचलित एक केंद्रीकृत दफ्तर जहां एक ही जगह से फोन के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों की जानकारी दी जाती है तो उसे कहते हैं कॉल सेंटर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 146,
146 है, मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग का जो है जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 473, रेखा चित्र के अनुसार बताइए कि भारत के पश्चिम में क्या स्थित है? तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, उसके बाद पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो अरब सागर इसका सही आंसर है। साथियों, आपने देखा होगा कि हमने एक ही विषय में, एक ही वीडियो में चारों विषय समाहित करने का प्रयास किया है। आपको थोड़ा डिटेल में कम बताया, आप शिक्षक साथियों की मदद से डिटेल कर सकते हैं। बहुत साधारण प्रश्न है, ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं रहती, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आपकी मदद हेतु जो है मुख्य रूप से प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आशा है आप बच्चों को जरूर बताएंगे। और साथियों, इस वीडियो को बच्चों के ग्रुप बनाकर उनमें शेयर जरूर करें ताकि वह नवंबर माह तक इन पूरे विषयों की तैयारी कर सके। तो साथियों, आशा है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप और अपने बच्चों को चैनल सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि उनको इसी प्रकार ओलंपियाड, NAS और अन्य तमाम प्रकार के जो परीक्षाएं होती है उसमें तैयारी करने के लिए मदद मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।